क्वेश्चन 3A हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कोई भी एक कृति पूर्ण करो। क्वेश्चन 3A में 2 कृतियाँ दी जाएंगी। क्वेश्चन 2A में जैसा मैं समझाई थी उसी तरह से आपको यहाँ भी करना है। क्वेश्चन 3A क्वेश्चन 2B के बाद ये पुनः एक ये नया प्रश्न है, तो आप लोगों को क्या करना है, क्वेश्चन 2B का जो चौथा प्रश्न जो भी किए हैं या एक्स्ट्रा के लिए जगह छोड़े हैं, तो वो जगह छोड़ते हुए जितना भी पेज बचता है वो छोड़कर नए पेज पे जाना है और क्वेश्चन 3A लिखना है। ये इतना ही लिखना है क्वेश्चन 3A का पहला अटेम्प्ट कर रहे हैं तो ये पहला उप प्रश्न क्रमांक डालना है। उसके बाद आपको कृति शुरू कहाँ से करना है, इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित कृति पूर्ण करो, तो कृति का ये लाइन है यहाँ से शुरू करना है। ये डायग्राम नहीं बनाना है और ये इतने सारे हमें लाइन जो दिए हैं वो भी नहीं लिखना है। तो इसमें जो जानकारी दिया है कि एक्स वाई समांतर है AC और 3x बराबर 2bx है, एक्स वाई 9 हो तो AC ज्ञात करो। तो उसके अनुसार उन्होंने ये पॉइंट्स हल किए हैं। 3x बराबर 2bx, तो ax bx इसके साथ आ जाएगा बटे में, 3 वहाँ चला जाएगा, तो ax बटे bx बराबर 2/3। फिर इन्होंने योगानुपात लगाया है तो bx चला जाएगा जो योगफल में, तो ax धन bx। यहाँ बॉक्स अच्छे से बनाना है, डार्क बनाना है, उसके अंदर bx लिखना है, 2 धन 3/3 योगानुपात से, यहाँ भी bx है। उसके बाद AB बटे bx हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 2 धन 3 किया था हमने तो 5/3 आया, तो अब इसका विपर्यस्त अनुपात लगा दिया, bx बटे AB बराबर 3/5 हो गया। अब 2 त्रिभुज हमने लिया, 2 त्रिभुज PXY और देखो त्रिभुज BAC में हम लगा रहे हैं, उसको समरूप करना है, तो कोण BXY जो हमारा होगा, यहाँ पर कोण BXY जो हमारा बराबर होगा कोण BAC के संगत कोण, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कोण BAC संगत कोण, और सामान्य कोण होगा XBY सर्वांग समय कोण ABC हमें दिया ही हुआ है। ये त्रिभुज BXY समरूप है त्रिभुज BAC समरूपता की खो कसौटी से। फिर BX बटे हम क्या लिखेंगे, BX इसका भुजाओं का अनुपात ले रहे हैं तो BX बटे AB बराबर XY बटे AC दिया ही है, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। फिर 3 बटे हम यहाँ AB का मान क्या डालेंगे, 5, फिर XY का मान 9 डाला है बटे AC, तो 3 गुणे AC बराबर 9 गुणे 5, AC बराबर 9 गुणे 5/3। यहाँ आप काट के इसे कर सकते हो, 5×3=15। बॉक्स आप लोगों को क्लियर बनाना है और उसमें उत्तर भी क्लियर लिखना है, तो हर बॉक्स पे आपको आधा आधा नंबर मिलते हुए कुल 3 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट हमारा कृति युक्त प्रश्न था यहाँ पर, तो ये प्रश्न बहुत सारे बच्चों ने नहीं अटेम्प्ट किया है और ये अटेम्प्ट किया है, तो इसको हम देखते हैं क्या दिया गया है। निम्न कृति द्वारा सिद्ध करो कि P2 ऋण 2 Q 7 3 R 11 ऋण 1 तथा S 6 ऋण 6 शीर्ष बिंदु वाला चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो P2 ऋण दे, यहाँ पे यहाँ तक तो हमारा ये हो गया। अगर ये हम कृति हल कर रहे हैं तो यहाँ से लिखना शुरू करेंगे, तो ये हमें पहली जानकारी दिए गए कि ये सब PQ RS के निर्देशांक है। फिर दूरी सूत्र लगा, दूरी सूत्र हम जानते हैं करनी में x2 माइनस x1 का वर्ग प्लस y2 माइनस y1 का वर्ग। अब 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र यहाँ दिया है, तो PQ, अब तो पहले हमें 4 दूरियाँ निकालनी है फिर उसका तुलना करना है। तो PQ हम देखेंगे, PQ इसका ये x1 y1 है, x2 y2 है, तो ये x2 माइनस x1 करेंगे तो 7 ऋण 2 5 का वर्ग 25 आ गया। फिर ये हम सब वर्गमूल के चिन्ह में ही डाल रहे हैं, यहाँ मौखिक करते जा रहे हैं, मौखिक भी कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। और यहाँ 3 ऋण ऋण 2 ऋण ऋण धन हो जाएगा, तो 3 धन 2 5, 5 का वर्ग 25। तो करनी में हमारा क्या आया, ये 5 का वर्ग 25 आया, ये 5 का वर्ग 25 आया, 25 धन 25 50 आ गया।
तो 50 का हम निकालेंगे तो 25 गुणे 2, वर्गमूल में से 25 बाहर आ जाएगा 5, तो 5 करनी 2, 2 अंदर रहेगा 5 बाहर, 25 का वर्गमूल 5 बन के बाहर आ जाएगा। फिर क्यू आर निकालेंगे, क्यू आर हमारा क्या है 11 ऋण 7 4 का वर्ग, ये 4 का वर्ग आ गया। फिर ऋण 1 ऋण 3 ऋण 4 का वर्ग, तो ये ऋण 4 का वर्ग, ये 4 का वर्ग 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग 16, 16 धन 16 32, तो 32 का अगर वर्गमूल निकालना है, 32 का वर्गमूल क्या होगा 16 गुणे 2, 16 पूर्ण वर्ग संख्या और 4 आ जाएगा, तो 4 करनी 2। एस आर हम देखते हैं 6 ऋण 11, तो आ गया ऋण 5 का वर्ग 25, ऋण 6 ऋण ऋण 1 आ जाएगा, तो ऋण ऋण धन 1 हो जाएगा, ऋण 6 धन 1 5 आएगा, ऋण 5 का वर्ग, तो 25 धन 25 50 हो गया, 50 का वर्गमूल हो गया 5 करनी 2, हमने भी निकाला है। और पी एस देखते हैं, पी एस क्या है हमारा 6 ऋण 2 4 का वर्ग और ऋण 6 ऋण ऋण 2 ऋण ऋण धन हो जाएगा, ऋण 6 धन 2, तो ऋण 4 का वर्ग 4 का वर्ग 16, ऋण 4 का वर्ग 16, 16 धन 16 32, 32 का वर्गमूल 4 करनी 2 आएगा। फिर 1 2 3 4 से हम तुलना क्या कर रहे हैं कि जो पी क्यू है हमारा एस आर के बराबर है और क्यू आर जो है हमारा पी एस के बराबर है। तो यदि किसी चतुर्भुज की समभुजाएं सर्वांग सम हो तो चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, इसलिए ये पी क्यू आर है, समांतर चतुर्भुज के शीर्ष बिंदु है। तो इतना आसान था ये, आप लोग आसानी से हल कर सकते हो। नेक्स्ट हम तीसरे के बी पर जाते हैं। हमें कोई भी 2 उप प्रश्न हल करना है। इस बी में हमारे तीसरे के बी में प्रमेय पूछा जाता है अक्सर, तो प्रमेय आप लोगों ने तैयारी किया है तो अच्छे से लिख सकते हो, उसमें पूरा नंबर मिल सकता है। यहाँ पे 6 मार्क का ये क्वेश्चन है। ये दूसरा क्वेश्चन बहुत ही आसान है, किसी आयत की लंबाई दी गई है तथा क्षेत्रफल दिया गया है और आयत के विकर्ण की लंबाई पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल लगाकर लंबाई गुणे चौड़ाई ज्ञात कर लो। फिर आयत के प्रत्येक कोण समकोण होते हैं, इसका उपयोग करके विकर्ण का वर्ग बराबर लंबाई का वर्ग धन चौड़ाई का वर्ग ऐसे भी कर सकते हो, ये आकृति बनाकर भी हम हल कर सकते हैं। तो आकृति में बाकायदा नाम अच्छे से लिखना है, विकर्ण खींचना है, कोण को 90 अंश बताना है कारण देते हुए कि आयत के कोण है। ये तीसरा हमारा आ गया रचना का, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप है त्रिभुज एल टी आर। तो आपने ध्यान दिया ये जो किस प्रकार का है, समरूप त्रिभुज के 2 प्रकार की रचना थी, सामान्य शीर्ष बिंदु वाला और असामान्य शीर्ष बिंदु वाला। तो यहाँ हम देख रहे हैं पी क्यू आर और एल टी आर में आर जो है सामान्य शीर्ष बिंदु है, तो सामान्य शीर्ष बिंदु होने के कारण ये सामान्य शीर्ष बिंदु वाला रचना होगा। इसका मतलब यहाँ पर 2 त्रिभुज के अलग अलग नहीं जुड़े होंगे। तो सबसे पहले इस माप को लेकर हमें त्रिभुज पी क्यू आर खींच लेना है, लेकिन जब हम ये अनुपात बनाते हैं तो हमारा जो अनुपात होता है वो सामान्य शीर्ष बिंदु से ही जुड़ा होना चाहिए। तो यहाँ हम देख रहे हैं यहाँ आर नहीं है, तो हम क्या करेंगे 2 त्रिभुज समरूप होने से पी क्यू बटे एल टी, उसका दूसरा अनुपात भी लिख लेंगे क्यू आर बटे टी आर। क्यू आर बटे टी आर लिखने से क्या होगा कि ये जो आर वाला हमारा है ये अनुपात जो है सामान्य शीर्ष बिंदु वाला आ गया, तो इसी अनुपात का उपयोग करेंगे और इसको आधार मान के हम रचना बनाएंगे। नेक्स्ट इस सवाल पार्ट 2 की प्रक्रिया में इस सवाल को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, समझकर आप लोग इसको हल कर लेना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 4 हो रहा है, कोई भी 2 उप प्रश्नों को हल करो, 4 नंबर का होता है, 8 मार्क्स का होता है। ये भी मैंने इसका वीडियो क्वेश्चन बना, सिद्ध करो कि चक्रीय समलंब चतुर्भुज एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, इसका भी वीडियो मैं अच्छे से बनाई हूँ, इसका लिंक भेज दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, देख लेना। और ये जो tan थीटा बराबर 12/5 हो तो 1 + sin थीटा बटे 1 - sin थीटा का मान ज्ञात करो। बहुत ही आसान सवाल है, समकोण त्रिभुज बनाकर tan थीटा का मान 12 के 5 के डालकर आप उसका मान कर्ण का निकाल लो, कर्ण का निकालने के बाद साइन थीटा निकाल लो, साइन थीटा का मान 12/13 आएगा और यहाँ मान रख दो, हल कर लो, उत्तर इसका आसानी से आ जाएगा।
और सूत्र सर्वसमीका के उपयोग से भी इसे हल कर सकते हैं। नेक्स्ट ये सवाल जो हमें दिया गया है, त्रिभुज में डी समांतर ए बी ए डी बराबर 3 से सी डी तथा एरिया चतुर्भुज ए बी डी 90 सेंटीमीटर वर्ग, तो एरिया त्रिभुज ए बी सी ज्ञात करो। इसका भी वीडियो मैं बनाई हूँ, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, समझ लेना। नेक्स्ट हमारा जा रहा है 7वां पेज नंबर पर, हम देख रहे हैं क्वेश्चन 5। निम्नलिखित उप प्रश्नों निम्नलिखित में से कोई एक उप प्रश्न हल करो। 2 उप प्रश्न दिए हैं 3 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये जो वृत्त दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर का, उसमें जो हमें ओ क्यू खींचा गया, पी खींचा गया है, पी बिंदु लिया गया है और साथ में 30 अंश का कोण बना रहा है। ये सारी जानकारी दी गई है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा है कि कोण एओपी का माप कितना होगा। तो इस त्रिभुज में देखें कि ये हमारा स्पर्श रेखा है, तो ये स्पर्श रेखा लंबता प्रमेय से ये 90 हो जाएगा, 30 हो जाएगा, तो ये कोण आ जाएगा 60 अंश। तो हम यहाँ लिख सकते हैं माप कोण एओपी का माप है 60 अंश। और इस प्रकार त्रिभुज से केंद्रीय कोण की रचना करते हुए बिंदु P प्राप्त करो। तो जब हम इसका रचना करेंगे तो हम 3.5 सेंटीमीटर का सबसे पहले वृत्त बनाएंगे। वृत्त पर त्रिज्या OA लेकर उस पर चांदा रख के 60 अंश का निशान लगाएंगे। जहाँ निशान लगेगा वहाँ बिंदु P नाम देंगे और उसके बाद P से हम स्पर्श रेखा खींचेंगे, क्योंकि उन्होंने बोला है कि यहाँ 90 अंश का कोण बनाता हुआ एक स्पर्श रेखा खींचना है। 60 ले लिया, या 90 हम बना रहे हैं। इस तरह से चाप लगाते हुए खींचेंगे। तो जब ये स्पर्श रेखा आके OA को जब हम बढ़ाएंगे सीधी रेखा में तो काटेगा, यहाँ प्रतिच्छेदित करेगा बिंदु Q पर, तो जरूर यहाँ का माप 30 अंश आएगा। रेखा OQ की लंबाई के मापो और OP में क्या संबंध है बताओ। OP और OQ में क्या संबंध है। तो OP हम देख रहे हैं 30 अंश की सम्मुख भुजा OP है और OQ हमारा कर्ण है। तो 30 60 90 वाले त्रिभुज में 30 अंश की सम्मुख भुजा कर्ण की आधी होती है। तो ये 3.5 है, तो कर्ण जरूर 7 सेंटीमीटर होगा। तो OQ की लंबाई हो गई 7 सेंटीमीटर और उनमें संबंध है कि OQ OP का आधा होता है। इसका भी वीडियो अच्छे से समझाया गया वीडियो बना हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख दूँगी, देख लेना है, समझ लेना है। 8 वर्ग ऋण 7 वर्ग बराबर 15 का उपयोग करके 15 वर्ग सेमी क्षेत्रफल वाला एक वर्ग की रचना करो। इसको भी अच्छे से वीडियो में समझाया गया है। यह लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, उसको देखकर आप लोग ये पेपर सॉल्व कर लेना। इसके बाद मैं आप लोगों को जो आपने प्रीलियम पेपर हल किया, तो हल करने पर मैंने पेपर चेक की, तो मैं ये सोच रही थी कि जिस बच्चे को 40 आउट ऑफ 40 मिलेगा उसका पेपर मैं अपने वीडियो में मॉडल आंसर पेपर के रूप में दिखाऊंगी। तो जो पेपर मैंने सिलेक्ट किया उसका नाम तो मैं नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसे हाईएस्ट मार्क्स मिला है। 40 में से 40 तो नहीं मिल पाया, लेकिन हाईएस्ट मार्क्स मिला है। अब हम पेपर ये कैसे सॉल्व करना है आपके सामने ये प्रूफ है, इसी ढंग से हल करना है बोर्ड एग्ज़ाम में भी। तो जो ये बच्चे ने हल किया है बहुत अच्छे ढंग से हल किया गया है। तो जो मैंने क्वेश्चन पेपर अभी आपके साथ डिस्कस किया उसके लिए अभी आंसर पेपर हम सामने हूबहू देखेंगे कि कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में लिखना है।